हेलो नमस्कार, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। कल किसी कारण से क्लास नहीं हो पाया था। आज पहले क्लास है। ये जो है ज्योमेट्री का हाई लेवल का सवाल है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे, कैसे हल करेंगे। उन त्रिभुजों की परिमापों का योगफल ज्ञात करें जिनकी भुजाएं 14, 25 और x है। क्या है 14, 25 और x? 14, 25 और x हमने इसके पहले क्लास में पढ़े थे त्रिभुज के कुछ रूल और कंसेप्ट के बारे में। तो क्या वो कंसेप्ट ये था, x का जो मान होगा इस दोनों का अंतर, 25 में 14 घटाएंगे 11, 11 से बड़ा होगा। फिर x का मान जो है उससे बड़ा होगा किससे? 14 और 25 को अधिकतम मान, यानी कि इसको जोड़ देंगे। 25 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 39। अब हमको x का मान निकालने के लिए क्या करना था? यहाँ 11 है तो एक बड़ा लेना होता है। 11 से एक बड़ा 12, आगे 13, 14 डॉट डॉट करके फिर ये 39 है तो इसके एक अंक पहले लेना था 38। यही था। अब हमको इस दोनों के बीच का अंतर निकालना है, यानी कि कितने त्रिभुज का मान इसमें संभव हो रहा है। अगर हम 12 से काउंटिंग करें डॉट 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 38 तक, यहाँ पर 11 है, 11 में क्या चीज जोड़ेंगे जो कि यहाँ पर मेरा 38 पूर जाएगा? 7 यानी 27, फिर 10 जोड़ेंगे 17 और 28 पूर रहा है, फिर 27, 27 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो टोटल जो है संभव त्रिभुज का माप जो आएगा 27 आएगा। क्या आएगा? 27। तो इस हमको 27 टाइप का त्रिभुज बनेगा जो कि x का मान हो सकता है 14, 25, एक हो सकता है, फिर 14, 25, 12, फिर 14, 25, 13, फिर 14, 25, 14 तो नहीं होगा, यहाँ पर 15 होगा। इसी तरह से डॉट 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 जो बनेगा एकदम 27 ठो त्रिभुज बनेगा। तो सबका परिमाप निकालना संभव है क्या? तो उसके लिए एक ट्रिक बताएं। डॉट 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 जाएगा 14, 25 और 38 तक जाएगा लास्ट रेशियो। इस प्रकार से जो है 27 टाइप का त्रिभुज बनेगा। तो हमको अब क्या करना है, किसी एक त्रिभुज का हमको परिमाप निकालना है। 14, 12 कितना होगा? 14, 12, 26, फिर 25 जोड़ेंगे 26, 12, 26, 12, 25 जोड़ेंगे 6, 5, 11, 2, 4, 1, 5, 51 आया। फिर देखिए यहाँ 14 है, यहाँ 25, यहाँ 13 है, यहाँ से एक प्लस हुआ है तो आगे का परिमाप क्या निकलेगा? 51। तो आगे क्या निकलेगा? 52। इसी तरह से डॉट 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 बीच में जो है लास्ट का परिमाप कितना निकलेगा? 14 और 25, 39, 39 और 38, 7, 3, 3, 6, 1, 7, 77, लास्ट में आएगा 77। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एपी का, एस एन बराबर एन बटे टू, एन बटे टू और ए प्लस एल। ए का मतलब पहला पद है और एल का मतलब लास्ट पद। एन का मतलब क्या है? ये एन जो पद निकाले हैं 27, तो एन बटे 27 बटे 2 इंटू एक पद, यानी कि पहला पद 51 प्लस एल पद अंतिम पद 77। अब इसको काउंटिंग करेंगे। 27 बटे 2 गुना 78, 5, 7, 1, 8, 7, 5, 12, फिर कटाएंगे 64 बार में कटेगा। 27 गुना 64 करेंगे
दो अंक का गुणा करने के लिए सिखाते हैं। 4 से 7 को गुणा करना है, 7 चौके 28, हाथ रहा 2। अब कोना कोनी गुणा करना है, 6 सत्ते 42, 4 दूनी 8, इसको जोड़ना है। 42 8 50, हाथ में कितना था 2, 52, हाथ में कितना रहा 5, 6 दूनी 12 5 17, कितना आया 1728। 1728 ए विकल्प में एक विकल्प सही हो जाएगा। तो इतना सा सॉल्यूशन करने में आपको पहला पद दूसरा पद निकाल बहुत समय लगता है। ये एक डायरेक्ट ट्रिक है भाई, बहुत ही सारा सरल। ये एसएससी सीपीओ 2024 में आया हुआ सवाल है। 2 सीएम 5 सीएम 7 सीएम 8 सीएम लंबाई वाले रेखाखंड में किन्हीं 3 रेखाओं को लेने पर बनने वाला त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो देखिए ये रेखाखंड दिया हुआ है 2 5 7 8 सेंटीमीटर का है, इसको जोड़ करके हमको त्रिभुज बनाना है। वो त्रिभुज कितना बनेगा उसी पर आंसर टिक करना है। तो देखिए एक त्रिभुज मेरा पहला बनेगा, क्या बनेगा 2 5 7, फिर देखिए 2 बनेगा 5 बनेगा 8 बनेगा, फिर देखिए 5 8 और 7 बनेगा, फिर 7 5 सॉरी 7 8 2, 7 8 2 बनेगा। इसमें तो हमको एक ये चेक करना है कि कौन त्रिभुज बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो देखिए 5 और 7, 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 7 आता है, तो तीसरे भुजा के बराबर आता है, तो ये त्रिभुज नहीं बनाएगा। फिर 5 2 को 7 आता है, फिर ये तीसरी भुजा से होता है छोटी से बड़ी होता है, से बड़ी तो इससे छोटा हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 5 7 12 तीसरी भुजा से बड़ा हो रहा है, ये बन जाएगा। और भी बताए थे जो कि 7 8 15, 15 से 2 से बड़ा है 15, ये भी बनेगा। तो यहाँ पर कितना रेखाखंडों से कितना त्रिभुज बन रहा है 3 गो, नहीं सॉरी 2 गो बन रहा है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। त्रिभुज का हाई लेवल का कंसेप्ट है न्यून कोण त्रिभुज कब होगा, जबकि एक त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के साइड का अगले 2 साइड के स्क्वायर के योग के जो होगा सी का जो इस सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला भुजा जो होगा उसके छोटा होगा। कहने का मतलब ये है इसके सामने वाला भुजा ये बड़ा जो है यानी बड़ा का जो स्क्वायर होगा ये स्क्वायर से बड़ा होगा ए का स्क्वायर का प्लस बी का स्क्वायर का। कहने का मतलब ये है वो जो अगर उस तरह से निकल जाएगा तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्या है, एक समकोण त्रिभुज है इसमें बड़ा कोण जो होगा सी होगा बड़ा भुजा, फिर उसका सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए भुजा का स्क्वायर प्लस बी भुजा का स्क्वायर। पाइथागोरस का सूत्र भी यहीं से निकला है। फिर तीसरा है अधिक कोण का त्रिभुज। अधिक कोण का त्रिभुज क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा, ये कोण जो है 90 डिग्री से बड़ा है। इसमें क्या होगा सी का स्क्वायर जो होगा, सी का स्क्वायर जो होगा बड़ा होगा किससे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर से। न्यून कोण में क्या होगा सी के स्क्वायर जो होगा छोटा होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। फिर सम कोण में सी का स्क्वायर बराबर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। फिर अधिक कोण में सी का स्क्वायर बड़ा होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। उसी पर बेस्ड एक सवाल है, माना त्रिभुज को भुजाएं 7 11 और 13 है, तो हमको इस पर चेक करना है क्या बड़ा है और कौन छोटा है। तो 3 भुजा है, 3 भुजा को लेते हैं। सबसे पहले सी को निकालेंगे, सी क्या है 13, 13 को निकालेंगे, सी का स्क्वायर करेंगे, फिर 11, फिर 7, 7 का स्क्वायर 49, फिर 13 का स्क्वायर 169, फिर 11 का स्क्वायर 121। इस दोनों का योग अगर इससे 169 से बड़ा हो जाएगा तो न्यून कोण हो जाएगा। अगर 49 और 121 का योग 169 से छोटा होगा यानी कि 169 से छोटा होगा तो वो अधिक कोण कहलाएगा। अगर 169 का योग 49 प्लस 121 का योग बराबर हो जाएगा तो सम कोण होगा। 9 1 10
12 4 16 1 17 170 और ये 169 है। 170 बड़ा है कि 169? 170 बड़ा है। तो सी क्या आया? छोटा आया। किसके योग से? ए प्लस बी का स्क्वायर के योग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। उसी पर बेस्ड पहला सवाल, एक्स वाई कोमा जेड एक त्रिभुज है जो कि भुजा है। यदि जेड सबसे लंबी तथा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जेड के स्क्वायर से क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला में बताए थे सी का स्क्वायर से बड़ा अगर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। तो यहाँ सी के जगह जेड है और ए के जगह एक्स है, बी के जगह क्या है? वाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यून कोण। न्यून कोण। यदि P का स्क्वायर, Q का स्क्वायर और R का स्क्वायर त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तो भुजा PQR वाले त्रिभुज के लिए आवश्यक है। इसमें भी वही जांच करना है, कुछ नहीं करना है। एक ठो ट्रिपलेट लेते हैं, उसी से जांच कर लेंगे। 7 8 और 12। इसमें सबसे पहले हम 12 को निकालेंगे। 12 का स्क्वायर 144, फिर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इस दोनों का योग करेंगे। 9 4 13, 6 4 10 1 11। 113 बड़ा कि 144 बड़ा? 144 बड़ा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी बड़ा है और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जो है छोटा है। तो इसका भी आंसर आ जाएगा न्यून कोण। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करें और प्यार दें, जो कि अच्छे वीडियो आपके लिए लगातार बना सके।